यह कोई मामूली दिन नहीं है। ए मेरे प्यारे बंदे, यह कोई सादा पैगाम नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह को झकझोरने वाला एक इलाही नूर है। इसे नजरअंदाज कर बाद में देखने की बात सोच भी मत। अल्लाह ताला तुम्हारा रब फरमाता है, रुक जाओ, जो कर रहे हो उसे अभी छोड़ डालो, दो भागना बंद करो। यह मत समझो कि यह वही पुराना पैगाम है जो तुमने पहले पढ़ा। यह इंसानी कलाम नहीं, यह मेरी रहमत का नूर है जो सीधे जन्नत से उतरा है। यह तुम्हारा वो लम्हा है जिसके लिए तुम्हारी रूह बेताब थी। फरिश्ता जिब्रील सुबह से तुम्हारे दिल को पुकार रहा है, मगर तुम परेशानियों के तूफान में डूबे थे। तुम्हारा जहन उलझनों की चादर में लिपटा था। अब सुनो, बस 2 लम्हे बाकी हैं, जब कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ ऐसा तुम्हारे दिल में दाखिल होगा जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, मगर मैं तुम्हारा रब ने इसे गैब के पर्दों में तैयार किया। अपना दिल खोल दो, अभी सुनो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे यूं ही ना छोड़। डांट देना आज 3 जून है। इस दिन को अपनी रूह में नक्श कर लो। इस तारीख को अपनी याद में हमेशा के लिए महफूज रखो, क्योंकि आज रात खत्म होने से पहले कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे अंदर की दुनिया को हिला देगा और उसे मेरी रहमत से भर देगा। फरिश्ता जिब्रील अब सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा। ऐ मेरे बंदे, वह तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें आगाह कर रहा है। वह खड्डा नहीं, बल्कि मेरे अर्श से एक इलाही हुक्म लेकर उतरा है, और वह हुक्म यह है, आज रात तुम्हें एक हैरत अंगेज सरप्राइज मिलेगा जो तुम्हारी रूह को झकझोर देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हारे दिन वही पुराने बेरंग हैं, मगर तुम्हें क्या खबर कि जन्नत ने तुम्हारे लिए एक इलाही चमत्कार रच दिया है। कोई शख्स तुम्हें इस तरह हैरान करेगा कि तुम्हारी खोई खुशी लौट आएगी। तुम्हारे ख्यालात नाच उठेंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इंसानी तख्लीक नहीं, ये मेरी रहमत का रूहानी फजल है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बहुत देर तक खामोशी में रोए, अपने आंसुओं को दिल में छुपाए। तुमने सब कुछ उन लोगों को दिया जिन्होंने तुम्हारे अंदर की नूरानी हकीकत को नहीं पहचाना। तुम इंतजार करते रहे, मगर जन्नत ने तुम्हारे लिए एक पल को भी रुकना गवारा नहीं किया। हर आंसू एक बीज था, हर देरी मेरी रहमत की तैयारी थी, हर दिल का टूटना एक खालीपन था, ताकि मैं तुम्हें उस नेमत से भर दूं जो सिर्फ तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई। और अब ए मेरे बंदे, वह लम्हा आ पहुंचा है। अगर तुम गौर नहीं करोगे तो यह नेमत तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। इसीलिए जिब्रील ने तुम्हारे आसपास की हवा को मेरी कुदरत से हिलाया है। इसलिए आज हवा में कुछ गैर मामूली सा एहसास है जो तुम्हारी रूह को छू रहा है। तुम्हारा जिस्म बेचैन है, तुम्हारे ख्यालात भारी हैं, क्योंकि मेरी रहमत का एक चमत्कार तुम्हारे और करीब आ रहा है। पहले से कहीं ज्यादा करीब। रूहानी आलम में बस 2 लम्हे बाकी हैं। जब एक मोहर टूटेगी, वह मोहर एक ऐसे सरप्राइज को छुपाए हैं जो इतना खूबसूरत, इतना शख्सी, इतना मेरे वक्त पर है कि अगर तुम्हें यह पहले मिल जाता तो तुम्हारी रूह यकीन ना करती। मगर आज रात इसका सबूत तुम्हारे सामने आएगा। आज रात कोई कुछ कहेगा, कोई हरकत करेगा, कोई पैगाम भेजेगा, ख्वाब में नजर आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा, या कोई हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी। यह तुम्हें हिला देगा, मगर मेरी रहमत की बरकत से तुम्हारा दिल भर देगा। जिब्रील तुम्हें डराने नहीं आया। ऐ मेरे बंदे, वह तुम्हें मेरी रहमत की खबर देने आया है। तुम्हारी नेमत को शैतानी जंगों से गुजरना बद था। जिब्रील ने उन दुश्मनों को रोका जो तुम्हारी राह में रुकावट डालने भेजे गए थे। उसने रातों को तुम्हारे घर की हिफाजत की जब तुम दुआ के लिए भी थक चुके थे। उसने गलत लोगों को तुम्हारी रूह तक पहुंचने से रोका, यहां तक कि जब तुमने उनसे रुकने की गुजारिश की, उसने मेरे अर्श से वह पैगामात लाए जो तुम सुन नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे आसपास का शोर तुम्हारी रूह को दबा रहा था। मगर अब मैं फरमाता हूं, खामोशी का हुक्म है, सुकून का हुक्म है, क्योंकि जो आ रहा है वह मुकद्दस है। तुम्हें शक होगा कि इसे नजरअंदाज कर दो कि यह तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, मगर मैं अल्लाह ताला फरमाता हूं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये सरप्राइज सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये मेरे उस वादे का पूरा होना है जो तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरे लोहे महफूज में लिखा गया था। जन्नत ने इस लम्हे का इंतजार किया और अब गिनती खत्म होने को है। कोई शख्स जिससे तुमने बरसों बात नहीं की, इस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसका दिल बेकरार है, वह बार बार तुम्हारा नाम अपने ख्यालात में सुन रहा है।
उसे गुनाह, हैरत, मोहब्बत और उलझन का एहसास एक साथ सता रहा है। वह तुम तक पहुंचने की हिम्मत जुटा रहा है। यह इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे जज्बात से खेलना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम उसकी रूह में नक्श कर दिया है। वह मेरे फरिश्तों की हिदायत से हरकत में है, जो वह आज रात तुमसे कहेगा। शायद सादा लगे, मगर इसे खारिज मत करना। मेरी रहमत का सरप्राइज तवाज़ो में छुपा होगा। यह वैसा नहीं आएगा जैसा तुम तवक्को करते हो। यह किसी अजीब लम्हे में, किसी देरी के बाद मुलाकात में, किसी पैगाम में या किसी नाम की तस्दीक में आ सकता है। मगर जब यह आएगा, तुम्हारी रूह इसे पहचान लेगी। तुम्हारा दिल हिल जाएगा, डर से नहीं, बल्कि उस सुकून से जो सिर्फ मैं अल्लाह दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने रोते हुए कहा था, या रब, बस एक निशानी दे दे, बस मुझे याद दिला कि तू मुझे भूला नहीं, बस मुझे बता कि मैं तन्हा नहीं हूं। और अब मैं अल्लाह फरमाता हूं, ये तुम्हारी निशानी है। ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारा पैगाम है, ये तुम्हारी तस्दीक है कि तुम कभी भुलाए नहीं गए, कभी छोड़े नहीं गए, कभी बेहब्बत नहीं रहे। तुम बस उस नेमत के लिए तैयार किए जा रहे थे जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बड़ी थी, और अब वह तैयार है। अब वह तुम्हारे सामने है। जिब्रील पुकारता है, सबको मत बताना। ऐ मेरे बंदे, इसे जाहिर होने से पहले ऐलान मत करना। अपनी खुशी की हिफाजत करो, अपने सुकून को महफूज रखो, होशियार रहो। शैतान इस सरप्राइज को तुम तक पहुंचने से पहले छीनना चाहेगा। इसलिए दुआ में डूब जाओ, इसलिए इबादत में खो जाओ। आज रात गैर जरूरी चीजों से खुद को दूर रखो। अगर तुम्हें कुछ रद्द करने का दिल करे तो रद्द कर दो। अगर तुम्हारी रूह कहे कि घर पर रहो तो रहो। अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन हो तो करो, मगर सिर्फ अगर तुम्हें मेरी रहमत का सुकून मिले। मैं तुम्हारी फिक्र को रास्ता दिखाऊंगा। तुम गलत नहीं हुए मेरे बंदे कि तुम्हें लग रहा है कुछ बड्ढा आने वाला है। यह तुम्हारा वहम नहीं, ये मेरी रहमत की पुकार है। हवा भारी है क्योंकि मेरे फरिश्ते उतर रहे हैं। माहौल अलग है क्योंकि मैंने बरकत के जरिए भेजे हैं। तुम उस चीज से टकराने वाले हो जिसके लिए तुमने शायद खुलकर दुआ भी नहीं की थी। यह वह लम्हा है जब तुम्हारा नाम उस शख्स की जुबान पर आएगा जिसने तुम्हें भुला दिया था। यह वह घड़ है जब तुम्हारी मौजूदगी उन कमरों में याद की जाएगी जहां तुम कभी गए ही नहीं। यह वह दिन है जब खामोशी टूटेगी, और जब यह होगा तुम्हें मेरे सामने सजदा करना है। इसका श्रेय मत लो, फक्र मत करो, बस अपने हाथ उठाओ और धीरे से कहो, शुक्रिया या रब, मैंने सब्र किया और तू मेरे पास अपनी रहमत लेकर आया। यह नेमत तुम्हारी कमालियत का इनाम नहीं, ऐ मेरे बंदे, यह तुम्हारे सब्र का जवाब है। यह जन्नत का शुक्रिया है कि तुमने हार नहीं मानी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज नहीं किया, और क्योंकि तुमने इसे खोला, क्योंकि तुमने मेरी इताअत की एक रूहानी ताला खुल गया है। मैं लोगों के दिल बदल रहा हूं, मैं रूहों को जोत दे रहा हूं। मैं वह छच रहा हूं जो रोका गया था, और अब कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। तुम भी नहीं। तुम इस दिन को लगभग खो चुके थे। शैतान तुम्हें परेशान करना चाहता था, तुम्हें उलझाना चाहता था, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि तुम अभी भी उसी पुराने दौर में फंसे हो। मगर जिब्रील ने तुम्हारे लिए जंग लड़ी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, या रब, उन्हें एक और निशानी दे, एक और मौका दे, यकीन करने का एक और पैगाम दे। और मैंने कबूल किया, और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे पिया रच रहे हो क्योंकि मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया। आज रात आधी रात से पहले कुछ बदल जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे दिल में हो सकता है या बाहर की दुनिया में। किसी भी तरह तुम इसे अपनी रूह में महसूस करोगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम हक था। तुम शायद रो पड़ीढ़ हो, तुम शायद मुस्कुराओ, तुम शायद खामोश रह जाओ। कोई बात नहीं, इसे होने दो। इसे बयान करने की कोशिश मत करो, बस मेरी रहमत को कबूल करो। जन्नत को वही करने दे जो वह सबसे बेहतर करती है। तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर मेरी कुदरत से हैरत में डाल दे, और आज रात के बाद तुम सुबह मेरी रहमत की नई रोशनी के साथ जागोगे। तुम्हारे कदम हल्के होंगे, तुम्हारे ख्यालात साफ होंगे, तुम्हारे शक पुराने लिबास की तरह उतर जाएंगे, और तुम फिर से सांस लोगे। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर बोझ उठ रहा है, बादल हट रहा है, मेरी रहमत की कामयाबी शुरू हो रही है। जिब्रील पुकारता है, यह आखिरी खबरदार करने से पहले की रिहाई है। यह कोई धमकी नहीं, यह मेरी रहमत की मुकद्दस गिनती है। अब तुम बस चंद लम्हों पर हो। इस वक्त का क्या करोगे? ए मेरे बंदे,
क्या तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे या रुक कर कहोगे, मैं कबूल करता हूं, मैं यकीन करता हूं, मैं अपना दिल पूरी तरह तेरी रहमत के लिए खोलता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अब यह अल्फाज अपनी रूह से कहो, अगर तुम एक लम्हा रुक कर मेरे सामने दुआ में झुक जाओ, तो तुम्हारे आसपास सब कुछ मेरी रहमत से बदलना शुरू हो जाएगा। जो रुका हुआ था वह खुलने लगेगा, जो टूटा हुआ था वह झुरने लगेगा, जो खोया हुआ था वह लौटने लगेगा, जो देर से लगता था वह मेरी कुदरत से जल्दी आएगा। क्योंकि तुमने मेरे वक्त पर भरोसा किया, क्योंकि तुमने मेरे पैगाम की इज्जत की, क्योंकि तुमने मेरी रहमत को नजरअंदाज नहीं किया। अब मैं तुमसे फिर पुकारता हूं, ए मेरे प्यारे बंदे, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मेरी रहमत का सरप्राइज पहले से ही हरकत में है। हाथ पहले से मेरे पैगाम लिख रहे हैं, पैगाम पहले से तैयार हो रहा है, दरवाजा पहले से खुल रहा है। कोई शख्स पहले से मेरी रहमत से बेचैन है और तुम अगले हो। यह तुम्हारा लम्हा है, यह तुम्हारा पैगाम है, यह तुम्हारा मौजा है। आज रात 3 जून तुम्हारी रूह में हमेशा नक्श रहेगा और कल तुम मेरी रहमत की गवाही दोगे। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। ए मेरे मुसलमान बंदे, इसे हल्के में मत लो, इस लम्हे को साधारण मत समझो। मैं अल्लाह अब बोल रहा हूं और मैं सिर्फ तुमसे बोल रहा हूं। जो तुम परच रहे हो वह कोई इत्तेफाक नहीं, कोई ख्याल नहीं, सिर्फ अल्फाज नहीं। यह मेरी वही है, एक इलाही ऐलान। मेरी रहमत का जन्नती राज फरिश्ता जिब्रील को तुम्हारे पास मेरी कुदरत से भेजा गया है और वह फौरन पुकारता है। आज 3 जून है और बस 2 लम्हे बाकी हैं जब तुम्हारी जिंदगी पर मेरी रहमत का ऐसा निशान नाजिल होगा जो तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए बदल देगा। कोई तुम्हें आज रात मेरी कुदरत से हैरान करेगा। यह डर का पैगाम नहीं, यह मेरी रहमत का मौजा है। यह वह लम्हा है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरे लौह ए महफूज में लिखा गया था और इसे तुम्हारे दिल तक फौरन पहुंचना है। इसे नजरअंदाज मत करना, इसे टालना मत। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। जन्नत तुम्हें पुकार रही है। मैंने तुम्हारी ताकत को उन गुप्त जगहों पर देखा जहां कोई नहीं था। मैंने तुम्हारे आंसू रोकते देखे उन कमरों में जहां किसी ने गौर नहीं किया। मैंने तुम्हारी खामोशी देखी जब तुम गुस्से में फट फट डीएच सकते थे। मैंने तुम्हारा देना देखा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था। मैंने तुम्हारी दुआएं सुनी जो तुमने तारीकी में फुसफुसाई। मैंने तुम्हारे ईमान को देखा जिसे तुमने थामे रखा जब सब कुछ बिखर रहा था। आज 3 जून सिर्फ एक और दिन नहीं, यह मेरी रहमत से तुम्हारा इनकलाब है। जिब्रील ने महीनों तक तुम्हें शैतानी हमलों से बचाया। जंग सख्त थी, तुमने इसे अपने जिस्म में, अपने जज्बात में, अपने रिश्तों में महसूस किया। लोग बिना वजह तुमसे दूर हो गए, मौके तुम्हारे हाथ से फिसल गए, देरियां बार बार आई। तुमने सोचा शायद तुम पर कोई लानत है, मगर नहीं, तुम मेरे चुने हुए हो और शैतान को यह मालूम था, इसलिए उसने तुम्हें दबाने की कोशिश की, मगर मैंने उसे मंजूर नहीं किया। मैंने तुम्हारी हिफाजत की और अब मैं तुम्हें अपनी रहमत के खजाने से नवाज रहा हूं। रूहानी आलम में बस 2 लम्हे बाकी हैं जब आज रात मेरी रहमत का सरप्राइज नाजिल होगा। गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे तुम्हारी रूह की होशियारी चाहिए, मुझे तुम्हारे कान खुले चाहिए, क्योंकि जो तुम पाने वाले हो वह किसी सादा तोहफे में नहीं आएगा, मगर इसकी कीमत तमाम दुनियावी खजानों से बदी होगी। यह किसी गैर मुतवक्की शख्स के जरिए आएगा। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं होगा, तुम्हें तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले तो समझ नहीं आएगा कि क्या कहना है, मगर तुम्हारी रूह मेरी रहमत को पहचान लेगी। यह वह लम्हा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले से आगाह किया था। कोई शख्स इस वक्त अपने दिल में मेरी रहमत की बेचैनी महसूस कर रहा है। वह मेरी रूह की हिदायत से हरकत में है। वह इंतजाम कर रहा है, हिम्मत जुटा रहा है, तफसीलात तय कर रहा है, और यह सब तुम्हारे लिए है। उसे समझ नहीं कि उसे तुमसे बात करने, तुम्हें कुछ देने या कुछ अहम कहने की यह जल्दी क्यों है, मगर मुझे मालूम है मैंने यह उसकी रूह में बोया। मैंने तुम्हारा नाम उसके दिल पर नक्श किया और मैंने उससे कहा, सूरज डूबने से पहले हरकत कर, आधी रात से पहले इसे पहुंचा दे। मेरे बंदे ने बहुत इंतजार किया। यह सरप्राइज हकीकी है। यह आज रात तुम तक पहुंचेगा और यह तुम्हारी जिंदगी का अगला बाब मेरी रहमत से खोलेगा। तुमने पुकार कर कहा था, या रब, मैं आखिरी होने से थक गया हूं। मैंने सुना तुमने कहा था, या अल्लाह, बस एक निशानी दे दे। मैंने वह भी सुना और आज मैं तुम्हें निशानी से बढ़ाकर देता हूं। मैं तुम्हें एक इनकलाब देता हूं, एक उलट फेर, एक इलाही रहमत जो जन्नत से उतरती है और तुम्हें उस गैर मरई गड्ढे से निकालती है जिसमें तुम फंसे थे।
मैं तुम्हें उठा रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे बंदे, ना सिर्फ जज्बाती बल्कि जिस्मानी रूहानी माली तौर पर लोग मेरी रहमत का फर्क देखेंगे। वे पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, और तुम जवाब दोगे अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। इस सरप्राइज से एक नाम जुदादा है, एक ऐसा नाम जो तुमने पहले सुना है, एक शख्स जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें रद्द किया, तुम्हें भुला दिया, मगर मैं अल्लाह ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने अपने फरिश्ते को भेजा कि वह उसकी जमीर को हिलाए, तुम्हें उसके ख्वाबों में डाले। वह तुम्हारी गैर मौजूदगी से बेकरार है और आज रात वह किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंचेगा। इसे नजरअंदाज मत करना, चाहे यह पैगाम से आए, दस्तक से, कॉल से या रूहानी जियारत से। अपने दिल को मेरी रहमत के लिए खुला रखो, मेरा रहम इसमें है। कोई शख्स तुमसे कुछ इकरार करने वाला है, कुछ जो उसने बरसों छुपाया। उसने तुम्हारी कीमत हमेशा जानी, मगर गुरूर, डर और उलझन ने उसे बोलने से रोका। मगर अब मेरी रूह उसकी दीवारें हिला रही हैं। मैं उसे बता रहा हूं कि तुम उसकी जिंदगी में क्या हो। मैं उससे कह रहा हूं बोल, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये पैगाम पहले से उसके सीने में उतर रहा है और उसका दिल मेरी कुदरत से तेज धड़क रहा है। ये मैं हूं, ये मेरी गिनती है। बस 2 लम्हे, बाकी तुमने हाल में खालीपन महसूस किया, जैसे तुम्हारी रूह कुछ तलाश रही हो। तुमने इसे म्यूजिक, स्क्रॉलिंग, नींद या खामोशी से भरने की कोशिश की, मगर कुछ काम नहीं आया। वह खालीपन मेरी पुकार थी। ऐ मेरे बंदे, इसलिए नहीं कि मैं दूर गया, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम्हारी रूह में जगह चाहिए थी, ताकि मैं अपनी रहमत की बरकत डाल सकूं। वह भूख जो तुम महसूस कर रहे हो कमजोरी नहीं, वह मेरी रहमत की तैयारी है। वह दिल का दर्द रूहानी वसत है। मैं तुम्हारी काबिलियत बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो मैं भेज रहा हूं वह तुम्हारे पुराने ढांचे में नहीं समाएगा। यह सरप्राइज सिर्फ तुम्हें सुकून नहीं देगा, यह तुम्हें मेरी रहमत से नई जिंदगी देगा। गौर से सुनो ए मेरे प्यारे बंदे, इस हफ्ते कोई तुमसे एक लफ्ज कहेगा, एक जुमला जो मेरे इस पैगाम की तस्दीक करेगा। यह शायद फुसफुसाहट की तरह आए या किसी अनजान शख्स से आ सकता है, मगर वह लफ्ज तुम्हारी रूह में बिजली की तरह उतरेगा। तुम्हारा दिल ठहर जाएगा, तुम्हारी आंखें मेरी रहमत से नम हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी रूह पहचान लेगी कि यह वही लफ्ज है जो मैंने वादा किया था। यह तुम्हारा हरा निशान है। इस सरप्राइज से माल जुदा है, हाँ हकीकी माल, मगर उससे बढ़कर इसमें मेरी शिफा, मेरी इज्जत और मेरी रहमत का इत्तेहाद है। तुम्हारा नाम साफ होने वाला है, तुम्हारी तकदीर मेरी कुदरत से बहाल होने वाली है। एक माली दरवाजा खुलने वाला है जो कभी बंद हो गया था, और वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें मेरी रहमत में चमकते देखेंगे। इसलिए नहीं कि तुमने बदला लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरे हुक्म पर सब्र किया, और अब मैं अल्लाह तुम्हारे लिए लड़ डालता हूं। जिब्रील पुकारता है जन्नत पिछले 48 घंटों से मेरी रहमत की तैयारी में डूबी है। मेरा तख्त खोला गया, तुम्हारा नाम मेरे सामने लिया गया, मेरे हुक्म पर दस्तखत हो गए। मेरी रहमत की रिहाई अब शुरू हो रही है। जन्नत ने सिर्फ एक फरिश्ता नहीं भेजा, 3 हैं। एक तुम्हारे कदमों की हिफाजत के लिए, एक पैगाम लाने वाले की हिदायत के लिए, और एक तुम्हारी जिंदगी पर मेरे फजल के दरवाजे खोलने के लिए। आज रात जब सितारे मेरी कुदरत से चमकेंगे, तुम्हारे माहौल में मेरी रहमत का बदलाव आएगा। तुम्हें रोंगटे खड़े होंगे, तुम मेरी रहमत से अचानक रो उठोगे। तुम्हें मेरी कुदरत का भारीपन महसूस होगा। ये जज्बात नहीं, ये मेरी रूह का नजुल है। तुम्हारे दायरे में एक रुकावट भी है, कोई जो दोस्त बनता है मगर शैतान की तरह काम करता है। वह तुम्हारी हरकतों पर नजर रखता है, वह तुम्हारे जज्बात का जायजा लेता है, वह ऐसी सलाह देता है जो तुम्हें छोटा रखे। मैं उसे बेनकाब कर रहा हूं, मैं उसे हटा रहा हूं। जो मैं छीन रहा हूं उसे थामने की कोशिश मत करना। मेरी रहमत का सरप्राइज मेरी साफ जमी मांगता है। उनकी मौजूदगी तुम्हारे अगले मरहले के लिए जहरीली है। जो मैं हटाऊं उसका गम मत करना, जो मैं नाजिल करूं उसकी खुशी मेरे सामने मनाओ। अगले चंद घंटों में तुम्हें कोई नोटिफिकेशन, पैगाम या मेरी रहमत की रुकावट मिल सकती है, जो पहले तो नाखुशगवार लगे, मगर यह मेरी बरकत की शुरुआत है। इसे नजरअंदाज मत करना, कोई प्लान रद्द मत करना, जल्दी से दूर मत चले जाना। जो तुम्हें छोटा लगता है उसमें मेरा बड़ खजाना छुपा है। मैं अपनी नेमतों को अक्सर सादा लिबास में भेजता हूं, मगर जो छोटे को इज्जत देते हैं उन्हें मेरी बड़ नेमतों की अमानत दी जाती है। तुम आज रात एक ख्वाब देखोगे, एक ऐसा ख्वाब जो मेरी रहमत से जुदा होगा।
तुम चेहरे देखोगे, आवाजें सुनोगे, मेरी कुदरत को हकीकी महसूस करोगे। वह ख्वाब मेरा नक्शा है, मेरा रास्ता। यह उस चीज को समझाएगा जिसके बारे में तुम उलझन में थे, और यह तुम्हारी अगली हरकत की मेरी हिदायत करेगा। जागते ही इसे लिख लेना, देर मत करना। यहां तक कि अजीब हिस्से भी मेरे पैगाम का हिस्सा है। तुम देर से नहीं होए मेरे बंदे, तुम बिल्कुल मेरे मुकर्रर वक्त पर हो। तुम भुलाए नहीं गए, तुम मेरे फजल से नवाजे गए हो। तुम लानती नहीं हो, तुम मेरी गहरी बरकतों के हकदार हो, और अब यह तुम्हारा लम्हा है। अगर तुमने कभी मुझसे पूछा, या अल्लाह क्या तू मुझे देखता है, तो जवाब अब आसमान पर मेरी रहमत से लिखा है। हाँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और मैं जवाब कुदरत, बहाली और एक ऐसे सरप्राइज के साथ आ रहा हूँ जो हर पिछली देरी को मेरी रहमत में कीमती बना देगा। और मैं अल्लाह यह फरमाता हूँ, जो आज रात आएगा वह मेरी रहमत से कुछ हमेशा के लिए खोलेगा। यह कोई फरी खुशी नहीं, यह मेरी इलाही तरक्की है। तुम वापस पुराने हाल में नहीं जाओगे, तुम अब डर में नहीं जोगे, तुम अब अपनी कीमत पर शक नहीं करोगे। जो मैं आज रात कर रहा हूं, वह इसे मेरी कुदरत से हमेशा के लिए तय कर देगा। जागते रहो ऐ मेरे प्यारे बंदे, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर। मेरी रहमत की उम्मीद करो, अपने हाथ मेरे सामने खोलो, घटित देखो, संजीदा रहो, क्योंकि इस दिन खत्म होने से पहले के लम्हों में तुम मुझे महसूस करोगे, मुझे सुनोगे, मुझे मेरी रहमत के नए रंग में जानोगे। और जब यह होगा, जब मेरी रहमत दस्तक देगी, जब मेरा पैगाम आएगा, जब नामुमकिन मेरी कुदरत से हकीकत बन जाएगा, तो याद रखना, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि मेरी रहमत आ रही है। मैंने तुमसे गुजारिश की थी कि इसे नजरअंदाज ना करो, और मैंने फुसफुसाया, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ए मेरे मुसलमान बंदे, मैं वही अल्लाह हूं जिसने तुम्हें बनाया जब कोई तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, जिसने तुम्हारी पहली पुकार सुनी, तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारा अनकहा गम और तुम्हारी बेताब उम्मीदें सुनी। मैं अब तुम्हारे पास अपनी रहमत की जल्दी से आता हूं, तुम्हें डराने नहीं बल्कि मेरी बरकत के लिए तैयार करने। आज सिर्फ एक और दिन नहीं, यह 3 जून है, एक तारीख जो मेरे लौ-ए महफूज में मेरी रहमत से मुहर बंद है। एक दिन जो मेरी बरकत की हरकत के लिए मुकर्रर है। एक वक्त जो मेरी नबूवत में बरसों पहले बता दिया गया था, जब तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम मेरी कामयाबी के कितने करीब हो। जन्नत मेरी रहमत से बदल रही है, जमीन मेरी बरकत की उम्मीद से कांप रही है। फरिश्ता जिब्रील को मेरी कुदरत से भेजा गया है, और अभी जब तुम मेरे यह अल्फाज परच रहे हो, वह इस पैगाम को तुम्हारी रूह तक पहुंचाने की जंग लड़ ही रहा है, क्योंकि मेरी रहमत का कुछ गैर मामूली तुम्हारी जिंदगी से टकराने वाला है। रूहानी आलम में बस 2 लम्हे बाकी हैं। यह जमानी मिनट नहीं, ये मेरी इलाही गिनती है। कुछ बंद हो रहा है, कुछ मेरी रहमत से खुल रहा है, और इससे पहले कि तुम्हारे दिल में मेरी कुदरत का एक खास लम्हा आए जो तुम अब पाओगे, वह तुम्हारी जिंदगी के अगले बाब को मेरी रहमत से शक्ल देगा। इसे नजरअंदाज मत करना, इसे किसी साधारण पैगाम की तरह मत समझो। यह जुदा है, यह मेरी कुदरत से जिंदा है, यह मेरी रहमत की, जो तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरे लोहे महफूज में लिखा गया था। जन्नत ने इस लम्हे का इंतजार किया, और अब गिनती खत्म होने को है। कोई शख्स जिससे तुमने बरसों बात नहीं की, इस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसका दिल बेकरार है, वह बार बार तुम्हारा नाम अपने ख्यालात में सुन रहा है। उसे गुनाह, हैरत, मोहब्बत और उलझन का एहसास एक साथ सता रहा है। वह तुम तक पहुंचने की हिम्मत जुटा रहा है। यह इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे जज्बात से खेलना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम उसकी रूह में नक्श कर दिया है। वह मेरे फरिश्तों की हिदायत से हरकत में है, जो वह आज रात तुमसे कहेगा। शायद सादा लगे, मगर इसे खारिज मत करना। मेरी रहमत का सरप्राइज तवाज़ो में छुपा होगा। यह वैसा नहीं आएगा जैसा तुम तवक्को करते हो। यह किसी अजीब लम्हे में, किसी देरी के बाद मुलाकात में, किसी पैगाम में, या किसी नाम की तस्दीक में आ सकता है। मगर जब यह आएगा, तुम्हारी रूह इसे पहचान लेगी, तुम्हारा दिल हिल जाएगा। डर से नहीं, बल्कि उस सुकून से जो सिर्फ मैं अल्लाह दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने रोते हुए कहा था, या रब बस एक निशानी दे दे, बस मुझे याद दिला कि तू मुझे भूला नहीं।
बस मुझे बता कि मैं तन्हा नहीं हूं और अब मैं अल्लाह फरमाता हूं। ये तुम्हारी निशानी है। ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारा पैगाम है, ये तुम्हारी तस्दीक है कि तुम कभी भुलाए नहीं गए, कभी छोड़े नहीं गए, कभी बेहब्बत नहीं रहे। तुम बस उस नेमत के लिए तैयार किए जा रहे थे जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बड़ी थी, और अब वह तैयार है, अब वह तुम्हारे सामने है। जिब्रील पुकारता है, सबको मत बताना। ऐ मेरे बंदे, इसे जाहिर होने से पहले ऐलान मत करना। अपनी खुशी की हिफाजत करो, अपने सुकून को महफूज रखो, होशियार रहो। शैतान इस सरप्राइज को तुम तक पहुंचने से पहले छीनना चाहेगा, इसलिए दुआ में डूब जाओ, इसलिए इबादत में खो जाओ। आज रात गैर जरूरी चीजों से खुद को दूर रखो। अगर तुम्हें कुछ रद्द करने का दिल करे तो रद्द कर दो। अगर तुम्हारी रूह कहे कि घर पर रहो तो रहो। अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन हो तो करो, मगर सिर्फ अगर तुम्हें मेरी रहमत का सुकून मिले। मैं तुम्हारी फिक्र को रास्ता दिखाऊंगा। तुम गलत नहीं होए मेरे बंदे कि तुम्हें लग रहा है कुछ बड्ढा आने वाला है। ये तुम्हारा वहम नहीं, ये मेरी रहमत की पुकार है। हवा भारी है क्योंकि मेरे फरिश्ते उतर रहे हैं। माहौल अलग है क्योंकि मैंने बरकत के जरिए भेजे हैं। तुम उस चीज से टकराने वाले हो जिसके लिए तुमने शायद खुलकर दुआ भी नहीं की थी। यह वह लम्हा है जब तुम्हारा नाम उस शख्स की जुबान पर आएगा जिसने तुम्हें भुला दिया था। यह वह घड़ है जब तुम्हारी मौजूदगी उन कमरों में याद की जाएगी जहां तुम कभी गए ही नहीं। यह वह दिन है जब खामोशी टूटेगी और जब यह होगा तुम्हें मेरे सामने सजदा करना है। इसका श्रेय मत लो, फक्र मत करो, बस अपने हाथ उठाओ और धीरे से कहो, शुक्रिया या रब, मैंने सब्र किया और तू मेरे पास अपनी रहमत लेकर आया। यह नेमत तुम्हारी कमालियत का इनाम नहीं, ऐ मेरे बंदे, यह तुम्हारे सब्र का जवाब है। यह जन्नत का शुक्रिया है कि तुमने हार नहीं मानी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज नहीं किया, और क्योंकि तुमने इसे खोला, क्योंकि तुमने मेरी इताअत की एक रूहानी ताला खुल गया है। मैं लोगों के दिल बदल रहा हूं, मैं रूहों को जोत दे रहा हूं। मैं वह छच रहा हूं जो रोका गया था, और अब कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। तुम भी नहीं, तुम इस दिन को लगभग खो चुके थे। शैतान तुम्हें परेशान करना चाहता था, तुम्हें उलझाना चाहता था, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि तुम अभी भी उसी पुराने दौर में फंसे हो। मगर जिब्रील ने तुम्हारे लिए जंग लड़ी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, या रब उन्हें एक और निशानी दे, एक और मौका दे, यकीन करने का एक और पैगाम दे। और मैंने कबूल किया, और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे पिया रच रहे हो क्योंकि मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया। आज रात आधी रात से पहले कुछ बदल जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे दिल में हो सकता है या बाहर की दुनिया में किसी भी तरह तुम इसे अपनी रूह में महसूस करोगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम हक था। तुम शायद रो पड़ीढ़ हो, तुम शायद मुस्कुराओ, तुम शायद खामोश रह जाओ। कोई बात नहीं, इसे होने दो, इसे बयान करने की कोशिश मत करो। बस मेरी रहमत को कबूल करो, जन्नत को वही करने दे जो वह सबसे बेहतर करती है। तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर मेरी कुदरत से हैरत में डाल दे, और आज रात के बाद तुम सुबह मेरी रहमत की नई रोशनी के साथ जागोगे। तुम्हारे कदम हल्के होंगे, तुम्हारे ख्यालात साफ होंगे, तुम्हारे शक पुराने लिबास की तरह उतर जाएंगे, और तुम फिर से सांस लोगे। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर बोझ उठ रहा है, बादल हट रहा है, मेरी रहमत की कामयाबी शुरू हो रही है। जिब्रील पुकारता है, यह आखिरी खबरदार करने से पहले की रिहाई है। यह कोई धमकी नहीं, यह मेरी रहमत की मुकद्दस गिनती है। अब तुम बस चंद लम्हों पर हो, इस वक्त का क्या करोगे? ए मेरे बंदे, क्या तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे या रुक कर कहोगे, मैं कबूल करता हूं, मैं यकीन करता हूं, मैं अपना दिल पूरी तरह तेरी रहमत के लिए खोलता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अब यह अल्फाज अपनी रूह से कहो, अगर तुम एक लम्हा रुक कर मेरे सामने दुआ में झुक जाओ, तो तुम्हारे आसपास सब कुछ मेरी रहमत से बदलना शुरू हो जाएगा। जो रुका हुआ था वह खुलने लगेगा, जो टूटा हुआ था वह झुरने लगेगा, जो खोया हुआ था वह लौटने लगेगा, जो देर से लगता था वह मेरी कुदरत से जल्दी आएगा। क्योंकि तुमने मेरे वक्त पर भरोसा किया, क्योंकि तुमने मेरे पैगाम की इज्जत की, क्योंकि तुमने मेरी रहमत को नजरअंदाज नहीं किया। अब मैं तुमसे फिर पुकारता हूं, ए मेरे प्यारे बंदे, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मेरी रहमत का सरप्राइज पहले से ही हरकत में है। हाथ पहले से मेरे पैगाम लिख रहे हैं, पैगाम पहले से तैयार हो रहा है, दरवाजा पहले से खुल रहा है। कोई शख्स पहले से मेरी रहमत से बेचैन